14 अगस्त वैसे तो हम हर साल मनाते हैं, हर साल सब लोगों आपने देखा होगा, टेलीविज़न में भी देखा होगा, मीडिया सोशल मीडिया हर जगह देखते हैं कि लोग 14 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हुआ क्या था, इस पर कोई भी गौर नहीं करता। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था और ये पाकिस्तान बहुत आसानी से नहीं बन गया। अगर आप लोग तारीख़ पढ़ें, देखें, अपने बड़ों से सुने तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान बनने के लिए हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। को आज़ादी का ऐलान हुआ पाकिस्तान को, और जो मुसलमान वहाँ रहते थे हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान आने लगे। जब उन्होंने हिजरत की तो उन पर बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हें बेशुमार मसाइल झेलना पड़े और बेशुमार जो मसाइब हैं वो उन पर ढाए गए। और हिंदुओं ने बहुत सारे जो मुसलमानों को कत्ल कर दिया, उनके घर थे उन पे कब्ज़ा कर लिया, उनकी जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया। मुसलमान ऐसा होता था कि मुसलमान कह रहे वहाँ से जब चले हैं ना हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, ये एक ही जगह रहते थे सारे, जब अलग मुल्क बना तो वो वहाँ से क्या हुआ, हिजरत करके अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान आने लगे। तो हुआ क्या, जब वो आते थे मुसलमान तो उनको पूरे काफ़िले आते थे, उनको रास्ते में कत्ल कर दिया जाता था, ज़िबा कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। कोई 1000 लोगों का काफ़िला था, उनमें से कुछ लोग बच जाते थे, बाकियों को ज़िबा कर दिया जाता था। कुछ लोग 500 लोग एक गांव के लोग इकट्ठे आए हैं, ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम इकट्ठे जाते हैं, क्या पता हमारी बचत हो जाए, हमें कत्ल ना किया जाए, लेकिन वो भी कत्ल कर दिए। हमारे एक साथ थे प्रोफेसर मतीनुर रहमान मुर्तज़ा साहब, वो बताते थे, वो बचपन का ज़माना था उनका, 5 या 6 साल के, इनकी उम्र थी 4 साल, इनके बड़े भाई थी 6 साल के। तो वो अपने वालिदैन के साथ वो भी वहाँ से जब निकले हैं ना, तो उनको वो रास्ते 2 छोटे बच्चे उनके काफ़िले पे भी हिंदुओं ने हमला कर दिया। उनके बहुत सारे जो बड़े लोग थे उनको कत्ल कर दिया, कुछ भाग गए वहाँ से। ये दोनों जो बच्चे थे छोटे से, ये छुप गए। ये छुपते छुपाते पाकिस्तान उनको कहीं पे रास्ते में हिंदुओं ने दोबारा उनको कब्जा कर लिया, फिर उन पे ज़ख्मी हो गए, नहर के अंदर गिरा दिया। अल्लाह ने उनकी जान रखी थी, बच गई जान उनकी, ठीक हो गया। वो क्या हुआ, वहाँ से कभी किस जगह छुपे हैं, कभी किस जगह छुपे हैं। कई दिनों के बाद वो किसी ने रहम खाया उन पे, उनको ट्रेन में बिठा दिया, वो यहाँ पे पाकिस्तान पहुँच गए, ठीक हो गया। इस तरह वो बताते थे कि हमें हमारे जितने भी बड़े थे वो इसी तरह मशक्क़तें बर्दाश्त करते कराते यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बात कहने का मकसद यह है कि जो हमारा पाकिस्तान बना है ना, हमारे जो बड़ों ने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नजराने दिए हैं, कितने लोग हमारे जो बड़े थे वो कत्ल कर दिए गए हैं। इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम एक ऐसा मुल्क हासिल करें कि जहाँ पे हमें आज़ादी हो और इस्लाम के कवानीन के मुताबिक हम इस मुल्क का जो कानून है वो बना सकें, इस्लाम के जो कवानीन है इस मुल्क में नाफिज कर सकें। यहाँ पे क्या अमन सुकून हो, तमाम जो लोग रहते हैं, जैसे हमने ये भी हम पढ़ते रहते हैं कि हमारा जो इस्लाम है हमें हर किस्म की एक बेहतरीन माशरे की तरगीब देता है, ठीक है ना, एक फलाही माशरे की तरगीब देता है। तो हमारा पाकिस्तान बनने का भी मकसद यही था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और फलाही माशरा कायम किया जाए यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे ना तो किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा हो, ना ही कोई फ़िरका वराना लिसानी फसादात हो, और ना कोई चोरी चकारी हो, ना कोई करप्शन हो, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। ये तमाम चीज़ें हमने इसीलिए मुसलमानों ने ये मुल्क हासिल किया था, ताकि तमाम अपने मुल्क में इस तरह की एक फलाही माशरा कायम कर सकें। लेकिन अफसोस ये कि मुल्क तो बन गया, हम वहाँ से आ भी गए यहाँ पे, लेकिन जो हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था, जो हमारे बड़ों ने जिस मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी थी, वो हमारा पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, हर किस्म की बुराई पाई जाती है। हमारे जो सियासतदान हैं वो लूट खसोट के अंदर मशगूल हैं। हमारा जो माशरा है वो एक दूसरे के खिलाफ नफ़रतें दिलों के अंदर लिए हुए है, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करता, हर किस्म की बुराई हमारे अंदर मौजूद है। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे इख्तियार में जितना कुछ है हम अपने इख्तियार में, हम 14 अगस्त तो मना लेते हैं, लेकिन हम ये ज़हन के अंदर रखें कि हमने ये मुल्क हासिल क्यों किया था। हमने ये मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया था, हमने उस मकसद को पूरा करना है, हमने हर बुराई को ख़त्म करना है। हमने अपने इख्तियार में हमारे अंदर जो कुछ भी है हमने कोशिश करनी है कि हम इस माशरे को एक फलाही माशरा बनाएं, हर काम अच्छी तरीके से करें हम, ठीक हो गया। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ,
ہم ملک کے اندر جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں کوشش کریں ان کو خاتمے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو گیا. ہم ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو محبت دیں، محبت سے پیش آئیں، اور یہ کہ ہم یہ کریں کہ اپنا جو ایک ہمارا معاشرہ ہے نا، ہم جہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے اختیار میں یہی ہے نا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ہی ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں، ٹھیک ہے نا. جس کا جتنا اختیار ہے، جو حکمران ہے وہ ایک ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، باغ ڈور ان کے ہاتھ میں، وہ پورے ملک کا معاشرہ بہتر بنا سکتے ہیں. ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، گاؤں میں، محلے میں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. تو ہمارا جو بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا مقصد اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے. ہم معاشرے کو بہترین فلاحی معاشرہ بنانے کی، اس کو بہترین فلاحی معاشرہ، پرسکون معاشرہ، اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کی پوری کوشش کریں. تو آج سے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. ہم صرف اور صرف یہ نہیں کریں گے کہ 14 اگست آیا ہے، 14 اگست جھنڈیاں ہم نے لہرا لی ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں اور نعرے لگا لیے، باجے بجا لیے. اس سے یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا، ٹھیک ہے. ہمارا زندگی کا مقصد، ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس پہ اکتفا نہ کریں. ہم خوشی منائیں گے 14 اگست کو، ہر سال منائیں گے، ہر سال مناتے ہیں، لیکن اپنے 14 اگست کو کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہر دن پورا سال ہمارے ذہن کے اندر یہ رہنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا پاکستان حاصل کرنے کی پاداش میں، لیکن ہم نے ان کے جو مقصد تھا اس کو بلا دیا ہے. ہم ان کا مقصد اس صورت میں پورا کریں گے. ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانے کی کوشش کریں گے، جتنا ہمارے اختیار کے اندر ہے ہم وہ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ.